आज के दौर में ध्यान अनिवार्य है। आज के दौर में ध्यान अनिवार्य है। ध्यान मनुष्य के लिए वैसे भी अनिवार्य है। क्यों मनुष्य के लिए वैसे भी अनिवार्य है? ध्यान के बिना मानव का कोई जीवन नहीं है। पशु, वृक्ष, मानव, तीन है। पशु, वृक्ष, मानव, जिनमें चेतना अच्छे लेवल पर है। पशु और वृक्ष ये सब अपने अपने कानून से बंधे हुए, अपने अपने कानून से जीते हैं। कोई कानून का अतिक्रमण नहीं करता। नीम के पेड़ पे आम के फल नहीं आते, आम के पेड़ पे बैगन नहीं लगता, कुत्ता सियार के साथ नहीं रहता, लोमड़ी शेर के साथ नहीं रहती, और सब अपने अपने नियम का पालन करते हैं। सबका अपना भोजन फिक्स है, सबका प्रजनन का समय फिक्स है, और सब अपने उस धर्म से, उस कानून से, उस हुक्म से बंधे हुए हैं। लेकिन मनुष्य का जो मन है, मतलब कबीरदास जी तो मन पे इतना बोले हैं। मनुष्य का जो मन है उसके चार फीचर हैं। चार मनुष्य के मन के चार फीचर हैं। पहला फीचर, यह अंधा है। आप कहोगे अंधा? जी, सिगरेट की कंपनियों ने सिगरेट के पैकेट पे फेफड़े की फोटो बना रखी है, जला हुआ फेफड़ा। उस पर लिख रखा है सिगरेट से कैंसर होता है। बीड़ी तो मान लो गरीब लोग पीते हैं, सिगरेट। एयरपोर्टों पे एक अलग रूम बनाया गया है स्मोकिंग के लिए। एयरपोर्ट्स पे सिगरेट का स्टॉल, लखनऊ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाइए, आपको सिगरेट का स्टॉल और सिगरेट का रूम अनिवार्यता मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि पूंजीवाद को पता है कि सब तनाव से गुजर रहे हैं। वो पिक्चर देखिए, सीरीज द फैमिली मैन, कहता है स्ट्रेस की वजह से सिगरेट पीते हैं। सिगरेट एक तरह का नेगेटिव प्राणायाम है। आप कहोगे नेगेटिव? हाँ, पूरा सांस आप अंदर ले। जिस वक्त आप सिगरेट को खींचते हो ना, आपका सारा ध्यान धुएं पे है। कुछ समय के लिए मन शांत होता है। अगर आप 5 मिनट सिगरेट पी रहे हो तो 5 मिनट के लिए आपका मन शांत हो रहा है। इसलिए कुछ लोग चेन स्मोकर हो जाते हैं। मन अंधा है। मन सबने, सिर्फ बुद्ध ने बुजुर्ग को नहीं देखा, हम सब ने बुजुर्गों को घर में देखा। बाकी जीवन की जितनी गतिविधियां हैं वो सब रुक गई। जीवन का सारा रस खत्म हो गया है, इंद्रिय आधारित। आप नहीं देख रहे हो, आपको नहीं एहसास हो रहा है कि जब हम इस उम्र में पहुंचेंगे तो क्या होगा? मन अंधा है। जब तक ये ईश्वर की शरण में नहीं जाता, इसको ये आंख मिलती ही नहीं। मन आदत। दूसरा फीचर आदत। 10 दिन सिगरेट पिएगा फिर जिंदगी भर पिएगा, 10 दिन शराब पिएगा फिर जिंदगी भर पिएगा। मन का सबसे प्यारा फीचर है आदत, चाहे नेगेटिव की लगा लो चाहे पॉजिटिव की लगा लो। तीसरा है बेहोशी। हरामखोरी इसका सबसे बड़ा शौक। इससे सब कुछ करवाओ। अब आप एक्सरसाइज अगर करोगे तो शरीर से करोगे, इसको तो दृष्टा, ये तो देखेगा सिर्फ, लेकिन करने नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा, एक्सरसाइज नहीं करने देगा, योग नहीं। आप इससे कल के लिए कोई भी वादा कर लो, कल पढ़ेंगे, कल से खेलेंगे, कल से एक्सरसाइज, कल से योग, कल से बेहोशी, बस पड़ा रहे। और द्वंद्व, हर चीज में इसको स्पष्टता चाहिए। आईएएस की तैयारी करें तो गारंटी कर दो सिलेक्शन होगा। हर जगह इसको गारंटी चाहिए, और मौत को छोड़कर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं। जिंदगी एक रिस्क के सिवा कुछ भी नहीं है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। इसलिए ध्यान करना ही पड़ेगा। इस अंधे के साथ अगर अपने जीवन की यात्रा जारी रखी तो यह अंधा आपको मिटा डालेगा। 20 से 30 सबसे प्यारा उम्र है जीवन का। अब बहुत सारे लड़के इस वक्त हाई स्कूल पास किए होंगे, बहुत सारे लड़कों ने 12th पास किया होगा। आपको दिशा की जरूरत होगी। 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लें, साइंस लें, ह्यूमैनिटीज लें, कॉमर्स लें। मेरा एक प्रोग्राम है, ओके, मैंने डिस्कस किया है। अब अदोजा ऐप पे जाइए, आपको प्रोग्राम मिलेगा। और अगर 10th में दिशा मिल गई आपको, 12th में है, तो अब आपको लगेगा एनडीए की तैयारी कैसे करें, सीडीएस की, एनडीए की कैसे करें, आईआईटी की, नीट की, पीएम, फिर कई सारे लोग तो अभी आईएएस की तैयारी भी इंटर से कर रहे हैं। मैंने सब चर्चा की है। ओके का प्रोग्राम आपको उस उम्र में दिशा दे देगा
जिस उम्र में लोग जान ही नहीं पाते कि तैयारी होती क्या है। दिशा मिली, अशोक महान हो गया, अकबर महान हो गया, गांधी जी महान हो गए, एपीजे कलाम महान हो गए, लेकिन दिशा नहीं मिली तो काम्बली योग्यता के बाद भी आज परेशान है, दवा के लिए अपने परेशान है, विनोद काम्बली। इसलिए ध्यान जो है वो अनिवार्य है। इस अंधे के सहारे चलोगे तो हस्त मैथुन से परेशान रहोगे, इसलिए ध्यान अनिवार्य है। तो जो लोग यज्ञ शुरू करते हैं, ध्यान शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, उनका सबसे पहला काम क्या है? दैवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती करना। दैवी संपत्ति मतलब विवेक, वैराग्य, शम, दम। और जितना ज्यादा दैवी संपत्ति अंदर बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आपका स्तर परिवर्तन होते चला जाएगा। शूद्र से आप क्षत्रिय बन जाओगे, शूद्र से वैश्य बन जाओगे, वैश्य से क्षत्रिय बन जाओगे, और फिर ब्राह्मण, और फिर आपका पूरा जीवन सेवा बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। जो जीवन वृक्ष का है कि वो अपना फल खुद नहीं खाता, जो जीवन नदी का है कि वो अपना पानी खुद नहीं पीता, ऐसे ही एक जागृत पुरुष, जागृत स्त्री, जागृत मानव समाज में सिर्फ और सिर्फ सेवा का काम करते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, और आपको उसको अमल करना पड़ेगा। शुरुआती दौर कष्टकारी है। जितनी अच्छी चीजें हैं सबका शुरुआती दौर बहुत कष्टकारी है। योग की शुरुआत कष्टकारी है, एक्सरसाइज की शुरुआत कष्टकारी है, ध्यान की शुरुआत कष्टकारी है। जितनी चीजें जीवन को बनाती हैं उनकी शुरुआत कष्टकारी है। योग कष्टकारी, ध्यान कष्टकारी, व्यायाम कष्टकारी, और जितनी चीजें जीवन को मिटाती हैं उनकी शुरुआत बहुत प्यारी है। सेक्स, नशा, जुआ, इनकी शुरुआत बड़ी मस्त है, अंत बड़ा खतरनाक है। इनकी शुरुआत बड़ी दर्दनाक है, अंत बहुत प्यारा है। तो आपको अगर ये टेक्निक आ गई कि आप अपने काम को जला लेने लगे, क्रोध को जला लेने लगे, लोभ को जला लेने लगे, मोह को जला लेने लगे, तो धीरे 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 तपस्या बढ़ती चली जाएगी। पहले जब मैं सोचता था तपस्या में क्या तप होता, क्या जलता होगा यार, तप मतलब टेम्परेचर, क्या जलाना है। मैं इस बात को सोच करके ये शब्द आया है तो इस शब्द का कोई ना कोई बहुत प्यारा अर्थ होगा, तो मैं सोचता था क्या जलाना है। तपस्या करो, तपस्या करो। तो लोग कहें तपस्या का मतलब जंगल भाग जाओ, घर द्वार छोड़ दो। हमको और अजीब लगे कि ये कौन सी तपस्या हुई। त्याग किसका करना है? आलस्य का। त्याग किसका करना है? बुरी संगत का। कुछ शब्दों को अगर आप समझ जाएं, सिर्फ समझ भर जाएं, त्याग और तपस्या। त्याग किसका करना है? आलस्य का। त्याग किसका करना है? नींद का। त्याग किसका करना है? कुसंग का। और तपस्या मतलब यज्ञ के द्वारा क्रोध को जलाना। यज्ञ पता है ना? भजन, श्वास प्रश्वास की विशेष विधि, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, निष्ठ चिंतन, यह तपस्या है। क्रोध को जलाना, काम को जलाना, लोभ को जलाना, मोह को जलाना, त्याग और तपस्या। हमें क्या बताया गया था? त्याग, घर छोड़ दो, त्याग है। ये कौन सा त्याग है? पागलपन है? ये त्याग है? घर छोड़ना त्याग है, बीवी बच्चा छोड़ना त्याग है, माँ बाप छोड़ना त्याग है। जिंदगी भर आपके माँ बाप ने आपको पाला, अब जब वो बुजुर्ग हो गया, मेरे पिताजी 85 साल के हैं, अब मैं उनको त्याग दूं? ये त्याग है? ये हरामखोरी है, ये बदतमीजी है, ये है त्याग। हर वो चीज जो आपकी उन्नति में बाधक बन रही है उस चीज को आप त्याग दें। हर वो चीज जो आपकी उन्नति में बाधक बन रही है उसको आप त्याग दें, और हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ा रही है उसको अपना लें, और भजन शुरू कर दें, यज्ञ शुरू कर दें, योग शुरू कर दें, योग साधना शुरू कर दें। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन, और क्रोध जलने लगेगा, क्राम जलने लगेगा, लोभ जलने लगेगा, मोह जलने लगेगा, यज्ञ चालू हो जाएगा, तपस्या चालू हो जाएगी और जीवन बदलने लगेगा। किसी को 6 साल लगेगा, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 20, किसी को 1-2 जन्म और लग जाएगा, लेकिन काम होगा जरूर, गारंटी है। भगवान मतलब जो भगवत्ता का रास्ता दिखाए वो भगवान।
इसी देश में भगवान पैदा हुए, क्योंकि इसी देश को द्विज का सिद्धांत पता है। बहुत महान देश, और दुर्भाग्य से आज इस देश के लोग उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। यज्ञ आप करोगे तो विवेक, वैराग्य, शम, दम, दैवी संपत्ति, जो आप यज्ञ करोगे तो यह दैवी संपत्तियों की वृद्धि होगी। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। अब देखो यज्ञ से क्या क्या होगा। एक तो दैवी संपत्ति बढ़ेगी, दूसरा इंद्रिय संयम। बहुत क्रांतिकारी लाइन है ये। वैसे तो हर लाइन, हर शब्द क्रांतिकारी है। तो यज्ञ जब आप शुरू करते हो, दैवी संपत्ति बढ़ाते हो, इंद्रिय संयम बढ़ाते हो, पाप का दहन भस्म करते हो। पाप क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। यज्ञ की शुरुआत ये सारे काम करते हैं। आसुरी संपदा को भस्म करते हैं। देखिए आसुरी संपदा, जो आसुरी संपदा है उसको भस्म करते हैं। जो दैवीय संपदा है उसकी वृद्धि करते हैं। इंद्रिय संयम को गतिमान करते हैं। सोचो यज्ञ क्या क्या करता है। आसुरी संपदा को भस्म करता है, दैवीय संपदा की वृद्धि करता है, इंद्रिय संयम को गतिमान करता है। क्यों नहीं करेगा? मन का जो बाहर सुख लेने का प्रयास है वो कम होता जाएगा। उसे समझ में आ गया सुख क्या, ईश्वर का स्वाद है, मेरे ही अंदर के ईश्वर का स्वाद है। अब वो बाहर भागना बंद करेगा, कम करेगा। जब वो बाहर भागना बंद करेगा, कम करेगा, इंद्रिय संयम विकसित होने लगेगी। और अगर ये सारी संपदाएं आपको दिखाई पड़ने लगी, और ऐसा आदमी की दिक्कत पता है क्या है? उसको माया तुरंत दिखाई पड़ती है। किसी ने मर्सिडीज ले ली, दिखाई पड़ गई। किसी ने विला खरीद लिया, दिखाई पड़ गया। किसी ने लुई विट्टन का जूता पहन लिया, दिखाई पड़ गया। किसी ने रोलेक्स खरीद ली, दिखाई पड़ गया। लेकिन ये जो दैवीय संपदा है, ये व्यक्ति को दिखाई ही नहीं पड़ती। अगर वो दिखाई पड़ जाए, अरे साहब, फिर तो आदमी का जीवन ही बदल जाए। अगर वो दिखाई पड़ जाए, फिर तो नेवर कमिंग बैक, नेवर लुकिंग बैक। सरलता आ जाएगी आदमी में, शांति आ जाएगा आदमी में। ऐसे ऐसे फीचर डेवलप होने लगेंगे कि अगर आप बहुत गंभीरता से देखोगे तो आपको लगेगा कि इस आदमी के अंदर कुछ गहन परिवर्तन हो रहा है। अब जब ये सिर्फ चीजें डेवलप हो जाएंगी, आप वैश्य की स्थिति में आ गए, दैवी संपदा इकट्ठा करने लगे। और जब दैवी संपदा मजबूत हो गई और आसुरी संपदा भस्म हो गई, छत्री हो गए आप, काम, क्रोध, लोभ, मोह दूर दूर दिखाई नहीं पड़ता, खत्म। इंद्रियों प्राण का जो व्यापार है, ये सांस बाहर भाग रही है ध्यान के साथ, आपकी चेतना के साथ। इस सांस आपकी चेतना के साथ बाहर भाग रही है तो धारा, ये सांस आपकी चेतना के साथ अंदर आ रही है तो राधा। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। इंद्रिय विषय संयोग खत्म। कछुए ने सारी इंद्रियों और मन को अपने अंदर समेट लिया। और एक अवस्था ऐसी आती है, ब्रह्म की अवस्था, जब परमात्मा के साक्षात्कार से, उस ज्ञान के साक्षात्कार से, उस रोशनी के साक्षात्कार से, उस परम आनंद के आने से सब कुछ उसी में भस्म हो जाता है। जो बालपन में आपने अपने सूरज को निगला था, वो सूरज फिर से जागृत हो जाता। बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। वो जो बचपन में हम सब अपने सूरज को निगल जाते हैं, ज्ञान रूपी सूरज को निगल जाते हैं, वो सूरज फिर से चमकने लगता है। देखो ईरान इजराइल अमेरिका वॉर होना ही था, होना ही था। यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया। पहले बंगाल को जीता, फिर मैसूर को जीता, फिर मराठा को जीता, फिर सिंध को जीता, फिर अवध को, पंजाब को जीता। अवध को अपने आप में मिला लिया। एक एक करके वो सबको मार रहे थे, किसी को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। ऐसे अमेरिका एक एक करके मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहा था। आज का सऊदी अरब कौन है? उस वक्त का अवध, 18वीं शताब्दी का अवध। सऊदी के में वही हाल होगा जो अवध का भारत में हुआ था, ये आप जान लो। ऐसा नहीं कि सऊदी उससे बच जाएंगे, अरे सवाल ही नहीं उठता। सऊदियों को एक भ्रम है कि हम इससे बच जाएंगे।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? पहले बंगाल पे कब्जा किया, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर सिंध, फिर पंजाब, और फिर अवध पर कुशासन लगाकर अवध पे कब्जा कर लिया। वही काम आज यूएस कर रहा है। पहला कब्जा किया इराक पे, फिर सीरिया पे, फिर लीबिया पे, वेनेजुएला पे, अब ईरान। और जैसे ही ईरान पर वो कब्जा करेगा, उसके बाद सऊदी अरेबिया को हजम कर लेगा। इसी को कहते हैं इंपीरियल साइकिल, साम्राज्यवाद का चक्र। देख लो, इनमें भी आप बड़ी संधियां पढ़ोगे, बीच बीच में संधियां होती रही हैं। जैसे कंपनी को लगा स्थिति खराब है, उसने संधि कर लिया, रोक दिया युद्ध को, फिर अपने आप को मजबूत किया, फिर मारा। वही हाल यहां भी चल रहा है। अपनी रक्षा करिए, अपना बचाव करिए, सुरक्षित रहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा रूपी झूठे दंभ से बचिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि जिनके पास पैसा नहीं, उधार मांग के रिंग सेरेमनी कर रहे हैं, प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं। जिनके पास पैसा उन्हें करने दीजिए। अभी मेरे एक जानने वाले, उन्होंने विवाह किया, 40 लाख रुपया उधारी में चले गए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा रूपी झूठे दंभ से बचिए, नहीं तो यह सामाजिक प्रतिष्ठा का दंभ आपको खा जाएगा। आजकल रिंग सेरेमनी में 500, 1000 लोग बुलाए जा रहे हैं। पहले रिंग सेरेमनी क्या होती थी? 5 लोग दोनों फैमिली से या दोनों परिवार आ गए, रिंग सेरेमनी हो गई, खत्म। रिंग सेरेमनी में लोग न्योता दे रहे हैं, स्टेज लग रहा है, रायता फैलाया जा रहा है। अगर आपके पास पैसा है, ये सब करिए। अगर नहीं है तो बचिए। इस सामाजिक प्रतिष्ठा के झूठे दंभ से बचिए। एक एक रुपया बचा कर रखिए। समय बहुत खतरनाक आने वाला है। कोई रुपया देने वाला मिलेगा नहीं, कोई रुपया देने वाला मिलेगा नहीं। बचिए इन चीजों से। अमेरिका बैकफुट हो गया है कुछ कारणों से। अमेरिका बैकफुट हो गया कुछ कारणों से, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात बता दी। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, आप अपनी सांस को देख लेते हो, आपको अपनी सांसों का दर्शन हो जाता है। सांसों का दर्शन आनंद की शुरुआत है। वैसे ही प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। एक बार आपने अपने सांसों को देखा और उस सांस रूपी धारा का आप पान करने लगे, उस आनंद रूपी धारा का आप पान करने लगे, इंद्रिय और प्राण का व्यापार शांत। अब आप बाहर नहीं भागोगे। विषयों में को उद्दीप्त करने वाली, काम को जागृत करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति देने वाली, इसी समय ये जो धारा है, ये राधा बनकर अंदर बहने लगती है। मन को बाहर का जो यूजलेसपन है, सब दिखाई पड़ने लगता है। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यही यज्ञ का फल सिर्फ परमात्मा है। कर्म का फल सिर्फ परमात्मा, उससे नीचे कोई फल ही नहीं है। कबीरदास जी की कुछ लाइनें हैं। उनकी एक दोहा है कि अगर सारे समुद्र को स्याही बना दिया जाए और सारे वृक्षों को कलम, तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। मैं समझ सकता हूं किस भाव में उन्होंने इस बात को लिखा होगा। सारे समुद्र की मसी करूं, मतलब सारे समंदर को स्याही बना दूं और सारे वृक्षों को कलम बना दूं, तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। इतना अद्भुत देन है गुरु की कि जो आज आप देख रहे हो ना, सवर्ण बैकवर्ड तनाव, हिंदू मुस्लिम तनाव, यह आर्थिक संकट का परिणाम है, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, वैश्विक संकट का परिणाम है। इस वक्त आपको सिर्फ सुदर्शन यानी आपकी चेतना का औरा ही बचा सकता है, और यह सुदर्शन आपको मिलेगा ध्यान के परिणाम स्वरूप। आप सबसे सविनय निवेदन है कि ध्यान के इस महाकुंभ में शामिल हो, अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, इस विश्व की, और मनुष्य के रूप में भगवान होने का गौरव प्राप्त करें।
बहुत भला हो जाएगा आपका, बहुत भला हो जाएगा और पूरी जिंदगी आप मुझे थैंक यू बोलोगे। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो मिलता रहे, ग्लोबल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।